हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरबेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे यूपीएसआई की मूल विधि के प्रश्नों के बारे में, जो पिछले कई एग्जाम में लगातार यूपीएसआई के पूछे गए। उन्हीं प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। जितने भी साथी यूपीएसआई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें और एंड तक देखें, क्योंकि इस वीडियो में लगातार बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं जो यूपीएसआई के एग्जाम में पूछने जाने की पूरी संभावना रहेगी। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देखें, क्योंकि ये मूल विधि का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस 7 से 8 प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहेगी, इसलिए ज़रूर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखें। और यदि आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को यानी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी एक बार ज़रूर लाइक कर दें। अब जैसे बात कर लेते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, प्रत्येक मामले में जिसमें आजीवन कारावास की सजा दी जाती है उक्त उपयुक्त सरकार अवधि को की अवधि में परिवर्तित कर सकती है। ऑप्शन ए 14 वर्ष से अधिक नहीं, ऑप्शन बी 20 वर्ष से अधिक नहीं, ऑप्शन सी कम से कम 7 वर्ष, या ऑप्शन डी 10 वर्ष। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए 14 वर्ष से अधिक नहीं, यानी 14 वर्ष से अधिक यानी अवधि यानी परिवर्तित नहीं कर सकती है। और उसके अलावा जैसे भारतीय दंड संहिता, कौन सी, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 55, कौन सी की धारा 55, 1800 भारतीय दंड संहिता की जो धारा 55 है, कौन सी है धारा 55 के अनुसार हर मामले में जिसमें आजीवन कारावास, कौन सा कारावास, आजीवन कारावास का दंडादेश दिया गया हो, अपराधी की सम्मति के बिना भी समुचित सरकार उस दंड को ऐसी अवधि के लिए यानी कैसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक ना हो, कितनी, यानी 14 वर्ष से अधिक ना हो, दोनों में से किसी भी एक कारावास में लघुकृत कर सकेगी। यानी क्या है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, सजा की अवधि की समय सीमाओं की गणना में आजीवन कारावास को के बराबर माना गया है। ऑप्शन ए 25 वर्ष का कारावास, ऑप्शन बी 20 वर्ष का कारावास, ऑप्शन सी 15 वर्ष का कारावास, या ऑप्शन डी 10 वर्ष का कारावास। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी 20 वर्ष का कारावास। यानी कितने वर्ष का कारावास, सजा की अवधि का समय सीमा की गणना में आजीवन कारावास है उसे यानी कितने वर्ष का कहा जाता है, क्योंकि बहुत से जैसे परीक्षार्थी को यही नहीं पता होगा कि जो आजीवन कारावास है वो मतलब कितने वर्ष का होता है, तो 20 वर्ष का होता है। यदि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा मिली है तो उसे 20 वर्ष तक वो यानी काटनी पड़ेगी, यानी वो जो उसे दंड मिला है वो यानी 20 वर्ष का मिला है। और ये किस धारा में बताया गया है, तो ये बताया गया है आपका 57वीं धारा में। यानी कौन सी धारा में, धारा यानी 57, कितनी धारा है ये, 57 धारा की सजा की अवधि समय सीमाओं की गणना में आजीवन जो कारावास है वो 20 वर्ष का होगा। और ये किस में बताया गया है, 57 धारा में बताया गया है। और ये जो धाराएं हम आपको यानी प्रत्येक प्रश्न में बताते हैं, ये आप साथ के साथ लिखते जाएं, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले जो आपकी ये वाली जो धारा है ये आजीवन कारावास से संबंधित है। और जो 55वीं धारा है, कितनी, 55वीं जो धारा है उसमें 14 वर्ष से यानी 14 वर्ष से कम सजा नहीं कर सकते हैं। और ये किस में बताया गया, 55वीं में। और 57वीं में क्या बताया गया, आजीवन कारावास के बारे में बताया गया। क्या बताया गया, आजीवन कारावास के बारे में बताया गया कि कौन सी में, और 57वीं धारा में। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा यह कहती है दंड की अवधियों की गणना करने में आजीवन कारावास की 20 वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा। ऑप्शन ए धारा 47, ऑप्शन बी धारा 63, ऑप्शन सी धारा 57, ऑप्शन डी धारा 51। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी धारा 57। कौन सी धारा, यानी ऑप्शन सी सही होगा इसका। और इसी यानी धारा में ये बताया गया है कि जो आजीवन कारावास की सजा है वो कितने वर्ष की होगी, 20 वर्ष
की यानी होती है। कितने वर्ष की? 20 वर्ष की, यानी ये कारावास होता है। और ये किस धारा में बताया गया? तो ये धारा 57 में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भारतीय दंड संहिता की धारा 63 के अनुसार जुर्माना राशि कितनी हो सकती है? ऑप्शन ए 5,000, ऑप्शन बी 50,000, ऑप्शन सी 25,000, ऑप्शन डी असीमित। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी असीमित। कितना होगा? ऑप्शन डी असीमित। और ये भारतीय दंड संहिता की धारा 63 के अनुसार यानी जुर्माना राशि कितनी हो सकती है? तो असीमित हो सकती है। ऑप्शन डी सही होगा। इसमें ये जो 63 धारा है इसे आपको जरूर ध्यान रखना है। और ये यानी जो जुर्माना लगाया जाता है, आपको जुर्माना जो लगाया जाता है वो धारा 63 के अंतर्गत लगाया जाता है। और इसमें कितना जुर्माना लगाया जा सकता है? असीमित जुर्माना लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपये जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है। यानी इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये यानी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये इस तरह से प्रश्न बताया गया है जिससे आप मतलब आराम से समझ पाएँ और आराम से मतलब अपने प्रश्न का उत्तर दे पाएँ। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 2 माह, यानी 2 महीने के लिए कैद किया जा सकता है। और ये किस धारा में? धारा 67 में बताया गया है। और इसमें एक और बात, यदि जैसे जुर्माने की रकम यानी 50 रुपये तक हो, कितनी हो? 50 रुपये तक हो तो कारावास 2 माह तक। कितने माह तक? 2 माह तक। और यदि जुर्माने की राशि 100 रुपये हो, कितनी हो? यानी जब 100 रुपये हो जुर्माने की राशि, जुर्माना यानी कितना होना चाहिए? यानी जैसे जुर्माना यदि 50 रुपये है तो 2 माह की कैद। और उसके बाद यदि 100 रुपये जुर्माना कितना है? 100 रुपये यदि जुर्माना है तो आपकी कारावास कितना होगा? 4 माह होगा। कितना? 4 माह यानी कारावास होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। जब किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक अपराधों के लिए एक मुकदमे में दोषी ठहराया जाता है तो न्यायालय उसे ऐसे अपराध के लिए क्या सजा दे सकता है? ऑप्शन ए उसके लिए निर्धारित न्यूनतम दंड, ऑप्शन बी उसके लिए निर्धारित दंडों में से केवल एक दंड, या ऑप्शन सी उसके लिए निर्धारित कई दंड, या ऑप्शन डी उसके लिए निर्धारित केवल उच्चतम दंड। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी उसके लिए निर्धारित कई दंड। यानी जो उसने जैसे व्यक्ति ने सजा की है तो उसी के हिसाब से उसे यानी दंड भी दिए जाएंगे। ये कौन? यानी न्यायालय के द्वारा किया जाता है। और यदि उसने 2 से 3 सजा की हैं तो 2 से 3 सजा के हिसाब से उसे दंड भी दिए जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में यानी से अधिक नहीं होगा। ऑप्शन ए एक समय पर 3 दिन, ऑप्शन बी एक समय पर 7 दिन, ऑप्शन सी एक समय पर 14 दिन, या ऑप्शन डी एक समय पर 1 माह। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन सी एक समय पर 14 दिन। कितना? एक समय पर 14 दिन से अधिक नहीं होगा। यानी जो कारावास है वो एक समय पर यानी 14 दिन से अधिक का कारावास नहीं हो सकता है। और ये धारा यानी किस में बताया गया है? तो ये बताया गया आपका यानी धारा 74 यानी 74 के अंतर्गत जब कारावास की अवधि कितने महीने की हो? 3 महीने की हो। 3 महीने या 3 महीने जैसे 3 महीने से कम हो, कितनी हो? 3 महीने से कम हो तब एकांत कैद की सजा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में एक समय में केवल 14 दिन, कितना? 14 दिन से अधिक नहीं हो सकता है। यानी 14 दिन से ज़्यादा, यानी किसी व्यक्ति को 3 महीने की यानी जैसे सज़ा मिली है तो उसे मतलब 14 दिन से ज़्यादा एक समय में नहीं जैसे रखा जा सकता है। इसी प्रकार जब कारावास की अवधि 3 महीने से अधिक हो, कितनी हो? 3
महीने से अधिक हो तो 7 दिन से अधिक नहीं होगी। कितनी? यानी 7 दिन से अधिक, 7 दिन से अधिक नहीं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। तथ्य की अज्ञानता क्षमा योग्य होती है परंतु कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है। यह सामान्य नियम सिद्धांत भारतीय दंड संहिता में परिलक्षित है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी तथ्य की अज्ञानता, यानी जैसे कोई भी, जैसे आपको जानकारी पता है, योग्य होती है परंतु कानून की अज्ञानता क्षमा योग्य नहीं है। यानी जो यदि कानून के द्वारा कोई जैसे गलती है, कोई भी वो हुई है तो वो मतलब क्षमा योग्य नहीं होगी। उसके अलावा यह सामान्य नियम सिद्धांत भारतीय दंड संहिता के में परिलक्षित है। यानी जैसे परंतु कानून की अज्ञानता, जैसे कोई यदि कानूनी जैसे बात है या कुछ है उसमें यदि गलती हुई है तो उसमें यानी आपको जैसे दंड मिलेगा। तो उसमें कौन सा यानी धारा में बताया गया? ऑप्शन ए धारा 76, ऑप्शन बी धारा 34, ऑप्शन सी धारा 196, ऑप्शन डी धारा 132। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो आपका होगा ऑप्शन ए धारा 76। कितनी धारा में बताया गया है? ये धारा 76 में बताया गया है कि इसकी यानी अंतर्गत भूल क्षमा योग्य होती है। क्या होती है? जो भूल है वो क्षमा योग्य होती है। यानी किसमें बताया गया है? धारा 76 में बताया गया, परंतु विधि की भूल क्षमा योग्य नहीं है। जैसे विधि मतलब कानून की भूल, कानून की जो भूल है वो क्षमा योग्य नहीं है। जैसे आपने कोई ऐसी गलती की जो कानून के हिसाब से गलत है तो वो आपकी क्षमा नहीं की जाएगी, उसकी कुछ न कुछ आपको जरूर सजा मिलेगी। ये इस धारा में यानी धारा 76 में बताया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। इग्नोरेंसिया फेसिट एक्जुसेट का अर्थ है। ऑप्शन ए तथ्य की अनभिज्ञता क्षमा योग्य है, ऑप्शन बी तथ्य की अनभिज्ञता क्षमा योग्य नहीं है, ऑप्शन सी कानून की अनभिज्ञता कुछ मामलों में क्षमा योग्य है, या ऑप्शन डी कानून की अनभिज्ञता क्षमा योग्य नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा आपका तथ्य की अनभिज्ञता क्षमा योग्य है। यानी ऑप्शन ए सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए इसका सही होगा। यानी तथ्य की अनभिज्ञता क्षमा योग्य, ये इग्नोरेंसिया फेसिट एक्जुसेट का अर्थ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्जुसेट का अर्थ है। ऑप्शन ए तथ्य की अज्ञानता क्षमा यानी क्षम्य नहीं है, ऑप्शन बी तथ्य की अज्ञानता क्षम्य है, ऑप्शन सी कानून की अज्ञानता क्षम्य है, या ऑप्शन डी कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी कानून की अज्ञानता क्षम्य नहीं है। ये किसका अर्थ है? इग्नोरेंसिया ज्यूरिस नॉन एक्जुसेट का अर्थ है। और ये धारा 76, कितनी धारा 76 एवं 79 में ये बताया गया है कि यदि आपके यानी किसी तथ्य में कोई जैसे गलती की है तो वो क्षमा योग्य है, लेकिन यदि आपने कानून के हिसाब से यदि कोई गलती की है तो वो क्षमा योग्य नहीं है। ये किस में बताया गया है? धारा 76 और 79 में बताया गया है। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार आपको मिलती रहेंगी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आपकी ये धारा से, और आपको साथ के साथ बता दें कि जो ये धारा से संबंधित प्रश्न है ये आपको सभी अपनी नोटबुक में लिखने, क्योंकि ये धारा से संबंधित आपके सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये कम से कम 7 से 8 प्रश्न मूल विधि से संबंधित पूछे जाएंगे, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये प्रश्न आपके यदि एक भी नंबर कम हो गया तो आप फाइनल सिलेक्शन में भी रुक सकते हैं। इसलिए आपके लिए एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। और आप भी वादा करो कि आप जितनी हम मेहनत कर रहे हैं उससे आप और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आप यदि और ज़्यादा करेंगे तो आपका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो पाएगा। और आप अभी इस तरह से मेहनत कीजिए कि आपको बाद में यानी टेंशन ना हो और ना ही दुख हो कि मैंने यानी मेहनत नहीं कर पाई, क्योंकि अभी आपके पास मौका है।
और ये मौका यदि आपको लेना है तो इसके लिए आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको पूरा ये चांस मिला है, इस चांस को पूरा फ़ायदा उठाएं। और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो मतलब 28 साल से प्लस हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए एक नई रूल के हिसाब से 3 वर्ष की जो छूट मिल गई है, कितने वर्ष की, 3 वर्ष की छूट मिल गई है। इस 3 वर्ष का फ़ायदा उठा करके वो सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ये छूट ही आपके सिलेक्शन को यानी आसानी से दिला सके। क्योंकि आपकी तो जैसे पहले के रूल के हिसाब से तो ये निकल चुके, लेकिन आपके लक यानी किस्मत के हिसाब से आपके 3 वर्ष की जो छूट मिली है वो आप उसका ज़रूर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि आप यानी अच्छे से मेहनत कर लें तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो पाए। और अपने इस YouTube चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जुड़े रहेंगे तो आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो लगातार मिलती रहेगी। इसीलिए आप मेहनत करते रहिए और हम भी आपके साथ हर समय 24/7 आवर आपके साथ हैं। आपको जो भी कहीं भी समस्या है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। किसी भी प्रश्न से संबंधित कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट करें, हम आपको तुरंत उसका रिप्लाई देंगे। और आप लगातार जुड़े रहिए और आप भी मेहनत कीजिए और हम भी मेहनत कर रहे हैं। और आपके ये जो 2 स्टार हैं, ये जो आपको ये 2 स्टार हैं वो आपको यानी मिलके रहेंगे। आपके ये जो 2 स्टार हैं ये आपको मिलके रहेंगे, इसलिए आप मेहनत कीजिए और आपके साथ हम भी मेहनत करेंगे। धन्यवाद।